नमस्कार दोस्तों, वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम लोग जो है अ, हमारा वीकली चार्ट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो वीकली, डेली और मंथली चार्ट को हम लोग देखते हैं। तो हर हफ्ते हम लोग इस चार्ट को हम लोग एनालाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पर हमें एक डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे देखें? तो यहाँ पर हमें अगर नज़र आता है तो प्राइस देखिए ऊपर की तरफ क्लोज़ हो रहा है और आपका आरएसआई जो है नीचे की तरफ डिप हो रहा है। तो एक डाइवर्जेंस हमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है और इस डाइवर्जेंस से हमें क्या समझ में आता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा जो है वीक होने वाला है। मार्केट में और ज़्यादा जो है फॉल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। और आपको अगर जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप रुके हो, तो आपको और अच्छे मौके मिलेंगे, आपके स्टॉक को खरीदने के लिए, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। अपने पैसों को होल्ड कीजिएगा, कैश में रहिएगा और धीरे-धीरे आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो ये हमें जो है डेली चार्ट्स बता रहे हैं। अब हम लोग वीकली की तरफ हम लोग अगर नज़र जाते हैं, तो वीकली निफ्टी 50 की तरफ हम लोग अगर जाएँगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग जिस तरीके से यहाँ पर डाइवर्जेंस चार्ट दिखा है, वो अलग हो जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा-सा जो है बदल जाएगा, चार्ट में थोड़ा-सा बदलाव होता है वीकली और डेली, मंथली में। तो यहाँ पर देखिए आपका प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, पर आपका आरएसआई जो है 60 को दोबारा से इसने जो है एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो जब भी आपका आरएसआई 60 को रेजिस्टेंस बनाता है, तो उसका मतलब ये है कि आपका प्राइस मूवमेंट जो है या तो फिर रुक जाएगा, एक स्टेबलाइज़ होगा या तो फिर वहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके पहले कभी हम लोगों ने इस तरह से देखा है क्या? बिल्कुल देखा है। देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो 10 जनवरी 2022 में हम लोगों ने देखा था, वहाँ से देखिए मार्केट डिप होते हुए हमें नज़र आया है। तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है। तो अभी हम लोग अगर निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन के साथ हम लोग आरएसआई को अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर मार्केट क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें जो है यहाँ से फॉल ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल हमें डेली में भी वही दिखा, हमें वीकली में भी वही दिखा। हम लोग अभी मंथली में देखेंगे, मंथली में क्या नज़र आ रहा है। तो मंथली की तरफ नज़र डालते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को आप फ़ोकस कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं, प्राइस देखिए एक ही जगह पर जो है ऑलमोस्ट रुका हुआ है। पर हमारा आरएसआई जो है एक डाइवर्जेंस बना रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एक ही इंडेक्स में 3 अलग-अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग-अलग तरीके के डाइवर्जेंस दिखे और तीनों के तीनों हमें बता रहे हैं कि यहाँ से जो है मार्केट ऊपर से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है और इसके लिए हमें तो जो है इंतज़ार करना पड़ेगा और ये एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ ही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। तो मैक्रो लेवल्स के तरफ जो है जो चीज़ें हो रही है और उस वजह से भी मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। आपके पास अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा-सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कीजिएगा और यहाँ से मार्केट जो है और भी नीचे हमें सस्ते में मिल सकता है। तो बिल्कुल उसके लिए इंतज़ार करते हुए आप हम लोग जो है हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू वेरी मच।